अलग अलग संस्कृतियों के बीच भारत के सभी धर्मों में जो एक समानता देखने को मिलती है वो है उनकी अपनी अपनी धर्मों में अटूट आस्था, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भगवान राम हैं, जिनमें हिंदू समुदाय की अटूट आस्था है। जी हाँ, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, यानी कि मर्यादाओं का पालन करने वाला उत्तम पुरुष। हिंदू धर्म की पवित्र किताब रामायण भगवान राम के जीवन पर ही आधारित है, जिसमें मनुष्य के विचार, स्वभाव, राजपाट, राजनीति, समाज सेवा और भी बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया है। और यही कारण है कि भारत में भगवान राम को बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है, और शायद यही वजह है कि भगवान राम से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया में भी पूजा जाता है, और वहाँ के लोगों में भी भगवान राम को लेकर वही आस्था देखने को मिलती है जो भारत में भगवान राम से लोगों की आस्था है। साथियों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भगवान राम तो अयोध्या के राजा थे, फिर दक्षिण कोरिया में भगवान राम की पूजा क्यों होती है? आखिर इस बात का क्या राज है? भगवान राम के दक्षिण कोरिया का संबंध आखिर क्यों है? तो चलिए आपको बताते हैं कि भगवान राम और दक्षिण कोरिया के संबंध के पीछे की कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने अपने 14 साल वनवास के बाद अयोध्या की गद्दी संभाली थी। दरअसल भगवान राम के वंश की राजकुमारी सूर्यरत्ना 48वीं ईसा पूर्व समुद्र यात्रा पर गई थी, और इसी दौरान यात्रा करते हुए सूर्यरत्ना दक्षिण कोरिया जा पहुंची। सूर्यरत्ना को दक्षिण कोरिया के राजा सुरो से प्रेम हो गया और उन्होंने राजा सुरो से शादी कर ली। इतिहासकारों के अनुसार ये विश्व की पहली ग्लोबल शादी थी, जिसके जरिए दो देशों की सभ्यता का विस्तार हुआ था। और राजकुमारी सूर्यरत्ना, जिन्हें कोरिया में महारानी कहा जाता है, उन्हीं के कारण भगवान राम की आस्था का विस्तार दक्षिण कोरिया में भी हुआ था और लोगों की आस्था भगवान राम के प्रति बढ़ गई। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच महारानी सूर्यरत्ना के स्मारक को लेकर सहमति बनी है, जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बनाया जाएगा। साथ ही इस स्मारक को बनाने के लिए कीमती पत्थर दक्षिण कोरिया से ही लाए जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के सरकारी चिन्ह मछलियों को भी रानी सूर्यरत्ना से प्रभावित माना जाता है। वहीं अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया का राजवंश आज भी अयोध्या को अपना ननिहाल मानता है और भगवान राम की पूजा करते हैं। खबरों के अनुसार दक्षिण कोरिया में भगवान राम के भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके बन जाने से भगवान राम के प्रति लोगों में आस्था और भी बढ़ेगी। आपको बता दें, हर साल दक्षिण कोरिया से कई पर्यटक भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और भगवान राम को करीब से जानते हैं।